खबरें ये जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे या आप खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आएंगे और उस पर बातचीत करते हैं। पहली कंपनी लेकर के आइए वेदांता। जी हाँ, थोड़ी ठंडी हो गई है, आधे % की अब गिरावट देखने को मिल रही है। इन कैप इंडस्ट्रीज़ का 100% एक्विजिशन को लेकर के जो है काम पूरा हुआ है। NCLT कोलकाता से कंपनी को बड़ी मंजूरी यहाँ पर मिली है। आधे % का दबाव अभी देखने को मिल रहा है। ये पूरा प्रोसेस 6 साल से चल रहा था। इन कैप इंडस्ट्रीज़ जो है वो IBC की प्रक्रिया से गुजर रही थी और अब जो है वह जो है ये एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी हुई है। कॉपर एल्युमिनियम डाउनस्ट्रीम बिजनेस से में मजबूती से कदम रखेगा वेदांता। सर वेदांता, सुबह भी बात हुई थी, आपकी राय जानना चाहेंगे। अब थोड़ा सा फिसला है, 0.25% के आसपास की गिरावट, 531 का लेवल, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ठीक है। बहुत ठीक है सर, आप बताइए ओके ठीक है। सर, देखिए वेदांता अभी कहाँ प्लीज चले गए थे? पीसीआर टीम से थोड़ा बोल रहा था कि ओहो, राइट शिफ्ट हो जाओ, तो मैं हाँ चलिए। पाया। हाँ थोड़ा सा आप कटे कटे से लग रहे हैं। हाँ देखिए 531 के आसपास का सर अभी प्राइस चल रहा है और मेरा सर यहाँ पे बाई कॉल दिया हुआ है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहने का ही सलाह होगा। तो बिल्कुल बने रहिए जिनके पास पोजीशन है। थोड़ा तो वीकनेस यहाँ पे आया है, 528 का डे लो है। मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म अगर किसी का व्यू है 525 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हो सकता है कि मे बी स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाए, लेकिन यह शॉर्ट टर्म मतलब 1-2 दिन का व्यू है। अगर आपके पास नेक्स्ट 6-8 महीने का व्यू है तो डेफिनेटली अब बने रहने का सलाह होगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं योगिता विश्वकर्मा जी, वो कह रही हैं प्रदीप जी, रचित जी सबकी बहुत बड़ी फ़ैन है और उन्होंने लिखा विपुल सर जब आप नाम लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। मैम आप कहें तो मतलब जो है कार्यक्रम, पूरे कार्यक्रम में आपका नाम जो है वो लेते रहें। तो थैंक यू इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं। लेकिन नकली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ देखते हैं क्या हलचल देखने को मिल रही है। ये है RVNL। RVNL को आपको बता दें साउथ रेलवे से क्या राइट उल्टो। कुछ कह रहे हैं क्या सर? सर आरबीएनएल बताया आपने, राइट? अभी मैंने बताया नहीं, अभी तो मैं खबर पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप पहले से कहाँ एक्टिव हो गए थे? ठीक है सर, बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। साउथ रेलवे से इनको जो है एक PCR की टीम एक बार देख लीजिए जो ऑडियो को क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें 1.5 साल के अंदर कंपनी को ये नया ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करना होगा। 311 के आसपास जो है वो ट्रेड करता हुआ ये शेयर जो है अभी कामकाज करता हुआ। जी सर, RVNL 145 करोड़ का ऑर्डर मिला है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए अगर किसी के पास पोजीशन है तो, क्योंकि बहुत टाइम से क्या हुआ था ना, बहुत टाइम से स्टॉक नीचे आ रहा है। एंड नीचे आते आते सर स्टॉक इतने नीचे आ गया है कि सपोर्ट के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। सो यहाँ पे सर बोलने के कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर 300 पे नहीं रुकता है तो आपको क्लियर कट एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये थीम 1.5-2 साल हो गया है। उसके बाद एक पेन जो है इन्वेस्टर्स को हो रहा है, कहीं ना कहीं 300 पे अगर नहीं रुकता है तो और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज बन जाएगा। और इनफैक्ट 300 के नीचे आने पे 250-240 तक भी आ सकता है। तो इसीलिए 300 पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। चलिए एक और रेलवे लेकर के आते हैं। रेलवे शेयरों पे भरमार बनी हुई है जब से ये अब दिसंबर का महीना शुरू हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर की भी खबरें आ रही हैं। हाँ शेयर नहीं चल रहे, लेकिन देखिए जनवरी तक कुछ हो सकता है। एक और बड़ा प्रोजेक्ट इनको यहाँ पर मिला है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ रेलटेल का शेयर MMRDA से 49 करोड़ का नया वर्क ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ रेलटेल को दिखाई दे रहा है। रेलटेल एक और ऐसी कंपनी सर जो कि रेलवे से जुड़ी हुई है, चल रही नहीं है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रेलवे को लेकर के? सर देखिए रेल टेल अभी मुझे लगता है कि 330 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, आप वेट करने के अलावा और कुछ है नहीं। अगर 1-1.5 महीने में कुछ भी मोमेंटम नहीं आता है और 310 के आसपास जो एक सपोर्ट है अगर उसके नीचे आता है तो मुझे लगता है कि बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से अच्छा है कि किसी और सेक्टर जहाँ पे मोमेंटम आ रहा है ऐसा सेक्टर में पैसा लगाना। और कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन था, इसीलिए देखेंगे कभी भी हमने लास्ट 6-8 महीने में कभी भी कोई रेल स्टॉक बाई कॉल नहीं दिया, क्योंकि हमारा रडार पे ऑलरेडी है और लगातार नीचे आ रहा है और नीचे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जिनके पास पोजीशन है उनके लिए फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन है। और कभी एवरेज करने के बारे में भी नहीं बात कर रहे, क्योंकि ये और नीचे आएगा।
चार्ट में अभी भी कुछ भी सस्टेनेबिलिटी पुल बैक, बाउंस बैक कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है जी। सर। एक चीज़ बता, चूँकि रेलवे को लेकर के दो स्टॉक हो गए हैं, दो और बता दीजिए। एक तो है टीटागढ़, काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं, और दूसरा मैं जानना चाह रहा हूँ JWL, जुपिटर वैगन, ये भी काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है। ज़रा इन दोनों पे ज़रा राय दे दीजिए ताकि हम अपना थंब जो है उसी के आसपास लगा सकें कि अभी टीटागढ़ में, और कहीं पर भी अगर आपको एवरेजिंग की कोई गुंजाइश दिखाई दे तो भी बता दीजिएगा। बहुत लोगों के सवाल में अब ये अपने आप जुड़ा रहता है, सर इतना नीचे आ गया, क्या एवरेज कर सकते हैं? सर 787 के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। 687 पे एक सपोर्ट है, मतलब यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे, इनफैक्ट 100 पॉइंट नीचे भी आपको एवरेज करने का सलाह नहीं होगा, क्योंकि 100 पॉइंट नीचे भी ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है कि ये फिर से ऊपर आएगा और भागेंगे। तो इसीलिए हमें पेशेंस के साथ वेट करना है विथ ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 687। एंड कभी भी एक बेस बनता है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 3 6 महीना आपको बैठे रहना है और देखना है एट फर्स्ट कि पुल बैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी। दूसरा सर वो ज़रा उसके बारे में बता दीजिए ना, टीटागढ़ के साथ साथ दूसरी कंपनी JWL। हाँ, JWL आपने बताया, तो हाँ, जुपिटर JWL वैगन। अभी जी। हाँ 274 के आसपास चल रहा है। फ्रेश एक ब्रेकडाउन आया है इसमें 293 के नीचे। अब 293 के नीचे सर मुझे लगता है कि एक बार ये 222 230 आने के लिए रेडी हो रहा है। इसमें भी फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, कोई भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट नहीं है, कोई भी स्टॉक पे सपोर्ट नहीं है, कोई भी स्टॉक्स में कोई पुल बैक भी नहीं है। तो तीनों चार्ट, 3 4 मोमेंटम, टेक्निकली अगर मैं 10 चीज फॉलो करता हूं उसमें से ऑलमोस्ट 10 पॉइंट ही नेगेटिव है। तो आप सोच लीजिए अभी आपको क्या करना है। मेरे को लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, थोड़ा वेट कीजिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके। कभी भी उछाल आता है तो हर एक उछाल में एग्जिट का सलाह होगा, और यहाँ पे कोई भी पोजीशन अभी बनाने का सलाह नहीं है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए आगे की अगली कंपनी ज़रा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, और उस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर IEX को लेकर के खबर आई है कि टोटल इनका बिजनेस अपडेट आई है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। नवंबर के डैम वॉल्यूम में 0.3% की बढ़त देखने को मिली है, और ये 5668 MU रहा है। अभी 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। तो ये तमाम अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आ रही है। वॉल्यूम 40.2% की तेज़ बढ़त के साथ 4233 MU पर पहुँच गया है। 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी IEX को लेकर के? देखिए इसका जो सर चार्ट है ना वो खराब हो चुका है 190 के नीचे। अब 190 के नीचे ये जब तक है, इसमें कुछ भी उछाल आता है, कुछ भी आता है, इसमें बाई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगर किसी के पास है, हमें लगता है कि आपको एग्जिट करना है, निकल जाना है। जी। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके अलावा जो है अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और अगली कंपनी जो है वो है पाइन लैब्स। पाइन लैब्स को लेकर के लगातार दूसरे क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 5.97 करोड़ रुपए रहा है। पाइन लैब्स का कुछ एक सवाल भी थे पाइन लैब्स को लेकर के। हालांकि इस तिमाही में लास्ट ईयर जो है इसी क्वार्टर को लेकर के लास्ट ईयर 32 करोड़ के लॉस में थी, अब प्रॉफिट में है। 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बावजूद जो है इतने अच्छे रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद। सर पाइन लैब्स अगर आप ट्रैक करते हो या आपने देखा हो तो क्या टिप्पणी रहेगी? रिसेंटली एक स्विंग हाई लगा के आया था ऑलमोस्ट 280 एंड अबव, उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेस बनने के लिए भी टाइम चाहिए होगा। ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं मेरे पास, 3 4 हफ्ते का ही डेटा दिखा रहा है, और इसमें से मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 218 के आसपास मेंटेन करके चलना है, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए 218 का स्टॉप लॉस अभी अवॉइड करना है। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। अगली कंपनी को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और ये कंपनी जो है वो है पेट्रोनेट LNG और ONGC। पेट्रोनेट LNG में सुबह से ही अच्छा धुआंधार रफ्तार पकड़ी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर इथेन अनलोडिंग, स्टोरेज और हैंडलिंग सर्विसेज के लिए ONGC और पेट्रोनेट LNG के अंदर एक टाई अप हुआ है, एक समझौता हुआ है। दोनों कंपनियों के बीच 15 साल के लिए ये करार हुआ है, और ये बड़ी डील मानी जा रही है। और इसी के चलते पेट्रोनेट LNG आज सुबह से ही मोमेंटम दिखा रहा है, और ONGC में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। सर क्या टिप्पणी रहेगी? पहले आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे पेट्रोनेट LNG को लेकर के, फिर ONGC।
सर जब हम सुबह बात कर रहे थे तो थोड़ा नीचे था, उसके बाद एक रैली देखने को मिल रहा है। 255 का स्टॉप लॉस मैंने सुबह भी आपको बताया था, जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है बने रही है। एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बिल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल काउंटर उतना भी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं। आज स्ट्रांग है, लेकिन मुझे लगता है कि 295 इसके ऊपर सस्टेन करने पे आपको यहाँ पे 330-40 का प्राइस देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए 255 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओएनजीसी सर अभी अवॉइड करना चाहिए। ओएनजीसी तो अभी प्राइस चल रहा है 242 के आसपास, और थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है, धीमे धीमे चलता है। तो अगर किसी के पास व्यू है लॉन्ग टर्म मिड टर्म का तो आप बने रहिए, लेकिन अगर आपका व्यू ऐसा है कि आपको बीटीएसटी एसटीबीटी कुछ करना है ऐसा, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। इस काउंटर में बहुत स्लो चलता है, धीमे चलता है, आप पेशेंस रख नहीं पाएंगे, इतना स्लो चलता है ये। अगर किसी के पास पोजीशन है एज ए स्टॉप लॉस, आप यहाँ पे 222 जी 222 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। जी 250 के ऊपर अगर खरीद है, कुछ लोगों की टिप्पणियां हैं, तो क्या करना चाहिए सर? 55-56 के आसपास अगर हो तो। बाइंग है ऑलरेडी अगर किसी का। जी सर, वो क्वेरीज आई हैं दर्शकों की, तो मैंने कहा उसमें। मुझे लगता है कि वो 220-22 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 220 आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो जाएगा उस केस में। वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। एक्चुअल में मैं ये जो स्टॉप लॉस निकाला है, आप मंथली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट में सितंबर 2021 से कभी भी स्टॉक ने अपना मंथली चार्ट का जो सपोर्ट है, एवरेज मूविंग प्राइस है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो इस बार का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है सर, वो 225 है, 225। मैंने और 3 रुपये आपको कम बताया कि होता है कभी कभी कि मार्केट में स्विंग हाई लो हो जाता है, थोड़ा बहुत अप डाउन। तो 222 ये लेवल आपको नहीं मिलेंगे। अगर उसके नीचे आता है तो ओएनजीसी का पूरा ना पैटर्न खराब हो जाएगा, और हमें लगता नहीं कि वो उसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला। हमें लगता है कि वह तक आएगा नहीं, यहाँ पे और 6-8 महीना रहने वाला है, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। और कहीं ना कहीं इसमें अल्टीमेटली आपका मुनाफा नहीं होने वाला, क्योंकि 6-8 महीने में अभी भी मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है ये। और लास्ट टाइम का टॉप भी बन के आया था, ऑलमोस्ट 330 से लगातार नीचे आ रहा है ये। कहीं ना कहीं आप बने रहिए स्टॉक के साथ, अगर आपके पास है वो भी 222 का स्टॉप लॉस। फ्रेश बाय आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है। जी चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच मनीष जी कह रहे हैं टीटागढ़ पे बात कर लीजिए, 870 पे 50 शेयर लिए हुए। टीटागढ़ पे बात हो गई अभी थोड़ी देर पहले, नहीं अगर आपने देखा तो खबरों का खेल हमारा 5 बजे अपलोड होगा, जा करके देख लीजिएगा सर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर जरा फटाफट, और वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ बीपीएसएल स्टील बीपीएसएल स्टील कारोबार जो है वो 24,393 करोड़ में ट्रांसफ़र करेगी। जेएफई जापान के साथ 50-50 पार्टनरशिप के आधार पर एक डील की गई है यहाँ पर। और सर पूरे स्टील बिजनेस को जेएसडब्ल्यू संबलपुर स्टील को ये देने की तैयारी कर रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? 1148 1149 का लेवल देखने को मिल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर एक आप ट्रेंड में है, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। आपको 1350 तक का भाव मिल सकता है। रिसेंटली डीप लगा के करेक्शंस कंप्लीट हो चुका है, अभी ऊपर जाने के लिए बेस बना रहा है, रेडी हो रहा है। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन चार्ट में है, 1350 ऑन द वे। अच्छा सर, मेटल के अंदर चूंकि आपने काफ़ी बात की आज, मेटल में कहीं कोई मौका है अभी, या अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए? जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील है या टाटा स्टील है, टाटा स्टील में आज बहुत क्वारीज थी, तो ये मेटल के अंदर अभी क्या करना चाहिए, कुछ है? देखिए ऐसा एग्रेसिव एग्रेसिव बाइंग नहीं आने वाला। अब टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों स्टॉक ही मेरा फेवरेट है, और मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और बढ़िया काउंटर है। अब निफ्टी मेटल इंडेक्स को भी देखेंगे, अभी 10,272 के आसपास का प्राइस चल रहा है। जब तक ये 9,750 इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 9,750 एक सपोर्ट के तौर पे काम करने वाला है। 10,000 के ऊपर मतलब बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपको और भी हायर हाइज आते हुए दिखाई देंगे। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दोनों काउंटर ही आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आपके पास नहीं है, आप चाहो तो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस आप लेके जा सकते हो। ठीक है। आपने टिप्पणी तो कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा, यस जो है आईआरएफसी एक बार फिर से रिपीट कर दिया। आपने कहा था 100 के नीचे आ जाएगा सर, क्या बोला था आपने? मुझे मैं भूल गया, क्योंकि इस सेगमेंट में मैं चाह रहा हूँ रेलवे की थोड़ी सी कवरेज हो जाए, ताकि जो है जो दर्शक देखें उनको एक रेलवे पे व्यू मिल सके। सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बार बजट में अगर कुछ भी अनाउंसमेंट होता है, कुछ भी न्यू ट्रिगर अगर पर्टिकुलर इस स्पेस को मिलता है, तो थोड़ा बहुत सांस लेने के जैसे सिचुएशन हो सकता है। अभी तो पूरा खराब सिचुएशन है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 107 108 एक सपोर्ट है, यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। इसके नीचे आपको नहीं वेट करना चाहिए, इसके नीचे आपको बेच के निकल जाना चाहिए। अगर 107 इसके नीचे क्लोजिंग होता है और उसके बाद
मेंटेन कंटिन्यूअसली 2-4 दिन 5 दिन हो जाता है, नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 80, जो कि बहुत दूर है। उस हिसाब से आपको बहुत नुकसान हो सकता है, इसीलिए ना ही एवरेज करना है, ना ही बाई करना है, और स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। पांडुरंगा साहब कह रहे हैं सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पास कैसे मिलेगा? मैं पुणे से हूँ। आप बस पुणे से मुंबई पहुँचिए सर, बाकी टेंशन मत लीजिए, हम वहाँ रहेंगे, हमारी टीम वहाँ रहेगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन जो आपने किया हुआ है उसके बारे में बता दीजिएगा, आपके नाम और ईमेल आईडी से आपको पत्र जो है एंट्री मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। बाकी हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, अगर कुछ और बेहतर उनके पास विकल्प है तो वो आपसे संपर्क कर लेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप मुंबई आने की तैयारी कीजिए। और बाकी लोग भी जो मुंबई आना चाह रहे हैं बिल्कुल आइए, रजिस्ट्रेशन कराते रहिए, और रजिस्ट्रेशन करा करके कमेंट में बताते रहिए। जैसे पांडुरंगा साहब से मुलाकात होगी, पता लग गया, तो रजिस्ट्रेशन कराइए, हमें बताइए। और जो है फ़िलहाल के लिए कार्यक्रम को यहीं पर अब करते हैं समाप्त। प्रदीप सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेकर सर हमने बात किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है कि ऐसे ही कॉल्स कुछ हमने क्लाइंटों को दिया है, और हमारे जो प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियो वहाँ पे भी हमने शेयर किया है, लेकिन हमारे पास नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे सलाह लीजिए, एंड खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको एंड सारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। बाकी आपसे डिटेल में चर्चा तो वहाँ पर हम लोग जब मिलेंगे मुंबई के अंदर तो मुलाकात आप होगी। सर मुंबई में कब आ रहे हो, कौन सा डेट पे? हाँ सर, मुंबई कब आ रहे हैं ये कह रहे हैं? हम हाँ, लोग मेरे ख्याल से 10 को निकलेंगे, 10 को पहुँच रहे हैं, 10 की रात में या फिर 11 की सुबह। तो अभी थोड़ा असमंजस की स्थिति चल रही है कि शोज़ वगैरह कैसे मैनेज करने हैं। तो उस तरीके से 10 या 11 में पहुँच जाएंगे सर, आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में। और हमारे दर्शकों से 13 से तारीख से मुलाकात होगी। तो सब लोग पहुँचिए, जो लोग भी पहुँच सकते हैं। प्रदीप सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।